नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी में। बातें अच्छी अच्छी कार्यक्रम में आज मेरे साथ मौजूद है रविंद्र चपराना जी। रविंद्र चपराना जी जो कि एक सामाजिक रूप से समाज के बीच में क्षेत्र में रहते हुए कई सारे काम करते हैं। और रविंद्र चपराना जी के बारे में एक खासियत जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इनकी समाज सेवा बाकी समाज सेवकों से ज़्यादा भिन्न इस प्रकार है कि बाकी समाज सेवक करते हैं अपने कर्म और उसको बढ़ चढ़ के लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन रविंद्र चपराना जी एक ऐसे समाज सेवक के तौर पर हमारे सामने मौजूद है जो बहुत सारे बड़े बड़े काम तो करते हैं लोगों के लिए, लेकिन उन कामों को लेकर कभी ये चर्चाओं में नहीं आते। तो बाकी की बातें हम चाहेंगे हम रविंद्र जी के मुँह से जानेंगे और अपने इस खास बातचीत में हम आपको बताएंगे कि रविंद्र चपराना जी जिस तरीके के कार्य करते हैं आखिर इस तरह के कार्य करने की सोच इनकी कैसे बनी और इनके जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो आप सबको भी जानने में खुशी महसूस होगी। तो रविंद्र जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी में। तो रविंद्र जी, क्योंकि नए साल का समय 2021 शुरू हो चुका है, जनवरी का महीना है, और 2020 की मैं बात करूं तो 2020 पूरी दुनिया के लिए सबसे ऐसा समय था जब दुनिया ने दुख देखा, तकलीफ देखी और काफ़ी सारा दर्द सामने आया लोगों के। तो 2020 की कुछ यादें जो आपके सामाजिक जीवन के साथ जुड़ी है, जब आपने लोगों के बीच में थे, सेवा कर रहे थे, और 2021 की जो शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे, किस प्रकार से देना चाहेंगे, तो उसके बारे में आप बताइए। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको सबों को 2021 की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो 2020 हमारा गया उसमें हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास जो माहौल बना वो एक भयानक सपने की तरह था। वो सपना चला गया। हमें अच्छा लगा कि 2021 आ रहा है, और मैं सभी साथियों को, सभी पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को 2021 में अपनी तरफ से सबों को शुभकामनाएं देता हूं। सब स्वस्थ रहें, बढ़िया से रहें और अच्छे से क्या नाम है अपनी लाइफ को जिएं। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और पिछले 2020 में जो भी हुआ, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाला समय हमारा अच्छा हो और सुख शांति बनी रहे हमारे देश में, हमारे साथियों में, हमारे आसपास जो माहौल है वो एक स्वच्छ हो। कोरोना का हमने बहुत बड़ा अभी पीछे सभी साथियों ने, पूरे देश ने इसको झेला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा भगवान ना करे कभी दोबारा भी हमें ये चीज़ें देखनी पड़े, और 2021 सबों के लिए खुशहाली लेके आए। लेकिन रविंद्र जी का 2020 की जो यादें हैं उसके अंदर ये जानना, क्योंकि जिस तरीके के हम आपकी सामाजिक छवि को देखते आए, तो 2020 में जब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, डर लगता था बाहर निकलने में, ऐसे में आप लोगों के बीच भी जा रहे थे, मदद के लिए जा रहे थे, यहाँ तक कि आपने पशुओं के पास भी भुखमरी के संकट था, आपने उसमें भी काफ़ी सहयोग किया। क्या बताएंगे? पुरानी यादें हैं, डर तो लगता है देख के, और आज भी मैं जब वो चीज़ें देखता हूँ तो हम खुद डरते हैं कि ऐसा समय क्यों आया। और जब अप्रैल की बात है, हमारी मार्च और अप्रैल में ये पूरा कोरोना हमारे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में आ चुका था। तो मैं सुबह 5 बजे घूमने जाता हूँ, तो कई बार मैंने देखा कि जानवर हैं जो, क्योंकि रोडों पे तो इंसान था ही नहीं, सब अपने घरों में थे, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि पहले लोग रोटियां डाल देते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि आजकल तो जब ऐसा टाइम आ गया, कई लोगों ने जानवरों के साथ भी भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। और सड़कों पे गाय हैं, जैसे हमारे और भी जैसे हमारे और भी जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ, ये इस तरह की जो, तो हमने, हमारे राशिद अली भाई हैं, एक दिन हमने बैठे बात करी, सर्वधर्म एकता अभियान के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसमें चेयरमैन हूँ। तो हमने बात करी कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई। हम लोग मंडी में जाते थे तो वहाँ से गाड़ियाँ भर के लाते थे, जो भी हमें मिला, मतलब हरा चारा, ये वो जो भी हम सामान था। तो जहाँ गायें भूखी खड़ी रहती थी रोडों पे, पहले तो चलते चलते आदमी भी हरा चारा डालते थे, कोरोना का वक्त था, उस टाइम तो किसी ने किसी को डाला नहीं। तो हम वो अपनी गाड़ियों में लेके आना, उनको डालना, उनको सेवा करना। कुछ दिन हमने मतलब ऐसा ही स्टार्ट कर दिया, तो हमारी एक रूटीन बन गई। लगातार हम 3 महीने 4 महीने हम इस चीज़ों को करते रहे। और उसके बाद देखा जानवर, जैसे अभी हमारे गली में कुत्ते हैं, तो उनको कोई रोटी भी नहीं डालता, कोई दूध भी नहीं पिला रहा, तो कुछ उनकी भी सेवा की गई।
अब उसके बाद हमारा जो कर्तव्य था थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो हमने गरीब आदमियों के लिए, जैसे जो हमारे मज़दूर हैं, उनको सुबह सुबह चाय का हमने देने का एक स्टार्ट किया। 6 बजे 7 बजे करीब हम चाय बांटते थे वहाँ पे, क्योंकि मज़दूरों के पास काम नहीं था जी। और उनके पास कुछ ऐसी सोर्स भी नहीं थी कि वो क्या करें। तो हम लोग उनके वहाँ जाके चाय पिलाया करते थे, जो बिस्किट, फैन, रस, जो भी हमारे पास जो भी व्यवस्था होती थी उसके हम सुबह चाय पिलाना। उसके बाद फिर हमने खाना बांटना स्टार्ट किया। तो कई बार हमने जैसा भी हमसे बना, कभी दाल चावल बना रहे हैं, कभी दाल सब्जी पूरी बना दी, या फिर कुछ नहीं बनाया तो हमने एक पैकेट बनाने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उस पैकेट में चावल, दाल और कुछ खाने का सामान, बिस्किट, मतलब नमक, जो घरों से लोग निकल नहीं रहे थे, बहुत परेशान थे, तो वो हमने कम से कम 300-400 परिवारों को हमने बांटना स्टार्ट कर दिया, जो हमसे बना। क्योंकि ना हमने किसी से मांगा और ना ही हमने कोई, हमारी ऐसी संस्था है जो हमारे को कहीं से पैसा आता है। जो भी हमारी तनख्वाह थी या हमारे पास जो भी था, क्योंकि हमने सोचा कि ये पैसा तो हम दोबारा भी कमा लेंगे, तो एक दिल में ये आया था कि जो भी है ना हमारे पास इस टाइम, हम सब, क्योंकि एक इतनी बड़ी हमारे देश पे मतलब वो विविधता आ चुकी थी। क्योंकि जब हम लोग सही रहेंगे, हमारे आसपास का माहौल सही रहेगा, तो ये पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे। तो ये सोचते हुए दिमाग में आया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया, सर्वधर्म एकता अभियान ने मेरा साथ दिया। सभी ने मिलके, जितने भी हमारे आसपास के लोग थे, जहाँ हम जाते थे, तो मतलब वो बढ़ चढ़ के करते थे, नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथी हैं। तो जैसे मैं खाना बांटने के लिए बाहर बोलता था बच्चों को, तो सारे लोग आ जाते थे, सारे कि भाई साहब हम भी आपके साथ हैं। यानी बुजुर्ग आदमी है वो भी बांट रहे हैं, कोई पत्तल बांट रहा है, मतलब इस तरह की व्यवस्था करते थे। जी जी। तो रविंद्र जी, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लगभग बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक सामाजिक तौर पे जानते हैं, और वैसे भी आप व्यवहारिक तौर पे भी लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जानकारी में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता कि अगर रविंद्र चपराना जी का अतीत देखा जाए, बचपन से किस परिवार से थे, किस माहौल में आप आगे बढ़े, तो क्या बताना चाहेंगे आप अपने अतीत के बारे में, अपने जीवन के बारे में? नहीं, बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं तो मेरा गांव चंद्रावल है। चंद्रावल गांव में मैं पैदा हुआ, किसान का बेटा हूँ। गौ पालन हमारा काम करना, घर में छोटे से परिवार से हम लोग हैं, और हमारा गांव बहुत अच्छा है। गांव के जैसे साथी हैं हमारे पुराने, तो हम वहाँ गाय पालते थे, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे इस तरह हम धीरे 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 बढ़ते रहे आगे। और मतलब एक राज परिवार के तो नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं और एक छोटे से परिवार से आते हैं। तो स्ट्रगल करना, स्ट्रगल लाइफ हमने जीना सीखा था बचपन से ही। और हमारे पिताजी या हमारे परिवार के लोग भी, बड़े भाई हमारे, सब कुछ सिखाया करते थे कि ज़िंदगी में आपको मेहनत करना, मेहनत के साथ साथ समाज में बैठना, समाज की सेवा करना, ये अपना कर्तव्य बनाना पड़ेगा आपको। बड़ों की इज्जत करना, अभी कहीं हम जाते हैं तो आदर सम्मान कैसे करना है, जो आप एक लाइफ में ये चीज़ें आप बना लोगे, अपने बच्चों को सिखाओ। तो मतलब हमने धीरे 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 ये चीज़ें स्टार्ट करी। छोटे से परिवार से, कोई बड़े परिवार के राजघराने से हम लोग हैं नहीं। और उसके बाद हम एक बाहर, मेरी सरकारी नौकरी, छोटी सी नौकरी है मेरी। अब ये नौकरी में हम जाते हैं तो उसमें जो थोड़ा बहुत हमें मिलता है, उससे भी हमने मतलब लोगों की सेवा करना स्टार्ट किया है ना। दूसरों से सीखा हमने कि सेवा करना कितना अहम है और इसका फल भी मिलेगा। तो रविंद्र जी, जैसे कि आपके बारे में देखा जाता है कि आप भारत मानक ब्यूरो के साथ, आप एक जो संस्था है उसके आप अध्यक्ष हैं, साथ में आप सर्वधर्म एकता अभियान के चेयरमैन भी हैं। तो कितनी तरीके की और तरीके की संस्थाएं जिनके साथ जुड़ के, क्योंकि आप नौकरी भी करते हैं, पेशे में रहते हैं, उसके अलावा सामाजिक वर्क के लिए भी टाइम निकालते हैं, तो कितने तरीके की इन चीज़ों को जो आप करते हैं, और ऐसा करने के लिए जो समय का आपके पास होता है, कम समय, उसमें भी इतना सब कुछ करते हैं, तो किस तरीके से ये सब कुछ मैनेज करते हैं? सबसे पहले मैं नव दुर्गा सेवा समिति, एक हमारा कमलानगर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हमारे दोस्त थे काफ़ी, आनंद कंबोज जी और भी कई दोस्त थे हमारे। तो एक छोटी सी संस्था हमने बनाई थी, उसमें हम गरीब लड़कियों की शादियाँ कराते थे। उनको रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे थोड़ा सा उनको जो सामान देते थे, जैसे घर के सामान की जो ज़रूरतें हैं वो देते थे। तो एक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, मैं उसका मेंबर बना। उन साथियों के साथ मिलके भावना जगी कि हमें समाज में क्या करना है। तो ऐसी भावना जगने से हम लगातार 20 साल से उस काम को कर रहे हैं, शादियां करते हैं।
और काफ़ी अच्छे उसमें हमारे नथुराम नागर जी चेयरमैन हैं नवदुर्गा सेवा समिति के, और भी परिवार के लोग, जैसे वहाँ के मार्केट परिवार है हमारा, तो वहाँ के लोग जुड़े। तो पहले तो हम 5 लोग थे, 5 से हम 500 हो गए, ठीक है जी। उसके बाद वो चीज़, हम गवर्नमेंट जॉब में आया मैं, तो गवर्नमेंट जॉब में थे तो जैसे वहाँ किसी को बीमारी हो गई, थोड़ी तकलीफ़ हो गई, तो उसकी हेल्प करने के लिए चले गए या उसको हेल्प कर दी। वो मैं लगातार 20 साल से अपने ऑफिस में कर रहा हूँ। उस ऑफिस ने मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। जितने भी हमारे वर्क एम्प्लॉयज़ थे हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, जब आप इतना करते हैं तो आपको एक हम अपनी भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारी संघ का अध्यक्ष देना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को निर्विरोध, मतलब ऐसे ही मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे साथी थे, वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाह रहे थे। जब उन्हें पता लगा कि मैं खड़ा हूँ तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो मैं नहीं खड़ा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ आप प्रेसिडेंट बने। तो ऐसी भावनाएं हमें आगे बढ़ाती रही, संस्थाओं में भी हमें सम्मान मिलता रहा। और अभी भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। और फिर हमारे राशिद भाई मिले हमारे साथ, उनकी संस्था में मैं चेयरमैन बना। तो हमने जो भी हमारे से बनता है, हम उस काम को करने के लिए 24 घंटे। अब एक दिन रात को 10 बजे मेरे पास राशिद भाई का फ़ोन आया, कहता भाई साहब एक रोड पे गाय है, उसको एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, वो गाड़ी वाले जा चुके हैं, मगर उस गाय को बहुत ब्लड हो रहा है, ब्लडिंग हो रही है और उसको चोट लगी है बहुत। तो मुझे याद है कि मैं कहीं से आया था, तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी। उसके बाद मैं स्कूटर पे अपना सारा, मेरी गाड़ी में किट होती है, क्योंकि गऊ पालन तो हम बचपन से करते ही आए हैं। उनको जो चाहिए, उनको कौन सी पट्टी लगानी है, उनको कौन सी दवाई देनी है, ये चीज़ें तो हमने बचपन में ही सीखी हुई हैं। तो मैंने वो सारा सामान लेके वजीराबाद पुल के पास हम पहुँचे। वहाँ देखा वो बछड़ा था बहुत बड़ा, मतलब वो 2 साल 2.5 साल का बछड़ा था, और उसको एक्सीडेंट जो करा गया, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम वहाँ जाके खड़े हुए, तो हमें कहा कि भाई ये 2 साल का जो बछड़ा है ये हमारे काबू में नहीं आएगा। मगर वहाँ जो पास में स्टूडेंट थे उन्होंने हमारी हेल्प करी, उन्होंने रस्सी वगैरह बांध के उसको डाला नीचे, हमें उसकी पट्टी वगैरह करी। तो ये चीज़ें तो हम मतलब जहाँ भी हम रोड पर जाते हैं, मैं कई बार मेरे को मौका मिला। एक बार मैं GT रोड पर जा रहा था, वहाँ भी एक गाड़ी वाला मार गया था, मेरा बेटा मेरे साथ था। तो हमने पता नहीं किस तरह से मैनेज किया, आसपास की झोपड़ियों से लोगों को बुलाया, उसको वहाँ, मेरी गाड़ी में किट होती है हमेशा, उसमें सारा सामान होता है, दवाई का, पट्टी वगैरह का। तो वो ये से हमारी जो संस्था है उसने ये चीज़ें, भावनाएं और भरी हमारे अंदर। और मेरे को अच्छा इसलिए लगा कि सर्वधर्म एकता अभियान के जो हमारे राशिद अली भाई हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं हैरान हूँ कि मुसलमान होने के साथ साथ उनको गायों से इतना प्यार है। और वहाँ भी काफ़ी लोग ऐसे थे। तो धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ, तो वो चीज़ें तो हमारे अंदर है नहीं। हमारे लिए सारे धर्म बहुत अच्छे हैं और हमारा धर्म सबसे अच्छा है। मैं तो अपने धर्म की अच्छी बात करूँगा। जिस धर्म में हम पैदा हुए, मैं सौभाग्य है मेरा, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे मौका मिला है लोगों की सेवा करने का, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो रविंद्र जी, जैसे कि हमने देखा है कि सिर्फ ये सामाजिक जो चीज़ें आपने बताई अभी, ये तो आप करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो तिमारपुर क्षेत्र से जुड़े, खासकर गांव वजीराबाद की करता हूं, तो क्षेत्रीय मुद्दों पे भी आपकी काफ़ी अच्छी कोशिशें रही हैं। अगर हम पुराने समय पे जाए तो काफ़ी संघर्ष किया है आपने इस क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल। मैं जब वजीराबाद में आया था तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे गलियों में प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं हैं, या कहीं लाइट पहले कभी कम आया करती थी, कहीं ट्रांसफार्मर की कमी है। तो हमारे कप्तान जी की एक संस्था थी RW, इन्होंने बनाई। कुछ लोग कहने लगे भाई आप हमारे साथ आओ, आप थोड़ा यहाँ पे, तो पहले हम गलियों में ही थोड़ा थोड़ा किसी की हेल्प करा करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना एक संस्था के थ्रू अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम RWA से जुड़े। उसके बाद भागीदारी में हम, शीला दीक्षित जी हमारी चीफ मिनिस्टर थी जब, हम उसमें एक भागीदारी का हमने रोल अदा किया। उसमें हमने बहुत से वजीराबाद के लिए काम करने हों, जैसे आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसको कराने की कोशिश करी, या जनरेट आपस में जो बड़े बड़े हमारे ट्रांसफार्मर लगने थे वो लगे RW के थ्रू, उसमें हमारी भागीदारी थी, हम लोग भागते थे। मदर डेयरी बनी, मदर डेयरी में भी हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी, मदर डेयरी बनी। उसके बाद बसों की प्रॉब्लम थी, यहाँ बसों की
हमने समस्याओं को हल कराने की बात करी। जो हमें मौका मिला, जो हमें अपनी यहाँ वजीराबाद के लोगों से अपेक्षाएं थी, वो हमने तकरीबन पूरी करने की कोशिश करी। और जैसे अभी मैंने नीचे अभी ऑफिस 10 साल मेरा बना, ऑफिस नीचे था तो घर के नीचे ही हमने, तो उसमें जैसे किसी का पहचान पत्र बनाना है या किसी को राशन कार्ड बनना है, किसी का इनकम प्रूफ बनना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी थी, इसलिए भी ये भी समाज सेवा के दायरे में आता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, लोग को अब ये वजीराबाद में हमारे आसपास के लोगों को ये पता है कि अगर हमें कहीं ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल में परेशानी आ गई, तो हम उसके साथ भी गए कि भाई चलो हम आपके साथ चल रहे हैं, हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराएंगे। मज़दूर कई बार परेशान होते हैं, उन बेचारों को यही नहीं पता होता कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, क्या बीमारी है, तो उनके साथ भी हम हॉस्पिटल जाते हैं। और किसी की और भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार मुझे बताते हुए तो अच्छा लगता है, मगर ये है कि हमारे यहाँ एक गली में पंडित जी थे, उनकी डेथ हो गई, उनके हालात बहुत ख़राब थे। तो मुझे याद है गली नंबर 12 में हमारे पंडित जी थे, तो बड़ा दुख हुआ, वो पंडित जी गुजर गए। तो काफ़ी लोग कह रहे थे भी 100-100 रुपये हम जोड़ के कर रहे हैं। मैं कह रहा यार बात सुनो, ये 100-100 रुपये नहीं जोड़ा करते, ये बड़ा सौभाग्य होता है कि यार हम किसी की डेथ हो गई यार हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप 100-100 रुपये मत जोड़ो, जितना भी खर्चा होगा हम देंगे, जो भी हमारे पे है हम सब करेंगे, आप ये 100-100 रुपये खर्च ना करके हम इसको ये करना है कि इसके आगे का ख्याल भी हम लोगों को करना है, इसके परिवार का ख्याल भी करना है। तो उनकी पेंशन बनवाई, जो भी हमसे हेल्प थी, ऐसी तो हेल्प जो भी हमसे होती है समाज के लिए जो करना है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने किसी के लिए करा ना, तो मेरे मन को अच्छा लगा, मुझे एक तसल्ली हुई कि मैंने किसी के लिए कुछ करा। लेकिन रविंद्र जी, आमतौर पे देखा जाता है चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीति कोई कार्यकर्ता हो, वो कुछ समाज सेवा करते हैं तो बदले में उसे समाज से या राजनीति से भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आपकी तरफ से देखा जाता है कि आप प्रचार तक नहीं करते किसी भी तरीके की सेवा का, कोई दिखावा नहीं करते, ऐसा क्यों? मेरी तो भावना जो समाज सेवा की है, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, ना मुझे कोई टिकट लेनी है और ना ही मुझे यहाँ कोई बड़े ओहदा चाहिए किसी से। पार्टी के साथ भी सभी पार्टियों के साथ में रहा हूँ, जितने भी पहले सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू जी थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह थे, सुनीता चौधरी थी, कप्तान जी, इनके साथ सबों के साथ में रहा हूँ, काम किया है और निष्पक्ष होकर काम किया है, बगैर किसी पद के, कोई पद की अपेक्षा कभी नहीं करी और सिर्फ एक सोच करके गया है कि किस तरह से हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को उन्नति मिले। कोई भी दिक्कत हो, बिजली पानी की, कोई कभी किसी के राशन कार्ड की या कोई भी दिक्कत हो, कोई सड़क नहीं बनी, कोई नाली नहीं बनी, तो हम लोग विधायक के पास जाया करते थे अपनी बात रखने। तो विधायक जी कहते थे नहीं यार आप तो बात सुनो, हम आपको ये बना देते हैं। मैंने कहा सर मुझे विधायक जी मुझे तो कुछ बनना नहीं है ना, मैं इलेक्शन लड़ना है, आप सिर्फ वजीराबाद में जो हमारी समस्या है उसको हल कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमें ज़रूर, हम आपको एक कप चाय ज़रूर पिलाएंगे। तो कभी भी हमने कोई किसी ओहदे के लिए या किसी पद के लिए, मतलब वही हमें कोई लालच नहीं था कभी। तो ठीक है, मतलब राजनीतिक फ़ायदा आपने कभी उस चीज़ को नहीं लिया, आपने सेवा को सेवा भाव से हमेशा किया। लेकिन रविंद्र जी, एक सवाल बनता है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे धर्म बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हम धार्मिक रूप से अलग अलग तरीके की विचारधाराओं से, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप धर्म के विषय में क्या मानते हैं? और भारत जिसकी संस्कृति सबसे पुरानी है, सभ्यता सबसे पुरानी है, ऐसे देश में आज जिस तरीके का माहौल होता है कि हिंदू मुस्लिम के खिलाफत तो कुछ ना कुछ होता है और कभी अलग धर्म के लिए कुछ होता है, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर हिंदुस्तान की एक बहुत ही ये सुंदरता है, सभी धर्म के लोग रहते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अगर मैं हिंदू धर्म से, सनातनी धर्म है हमारा, सबसे धर्म पुराना है, ये हमारा सौभाग्य है और हमें गर्व है अपने धर्म पे। और इसके साथ साथ मुझे किसी के धर्म से कोई एलर्जी भी नहीं है, मुझे सारे धर्म अच्छे लगते हैं, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार हो, मतलब सिख हो या कोई और भी हो, मुझे उनके धर्म भी सब अच्छे लगते हैं। मगर अपने धर्म को मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, जो मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो यही हमारी सुंदरता है, पूरे देश की यही सुंदरता है। तो इसमें अगर कोई मुसलमान भाई है तो उसको हमारे हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए, हम भी तो कर रहे हैं।
कोई हमारे सिख भाई हैं तो उन्हें हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए, और हम सिख धर्म का सम्मान करते हैं। कोई क्रिश्चियन है, हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसी अगर सोच सभी लोग बना लें तो मेरे ख्याल से यहाँ जो ये सिस्टम अभी चला दिया कुछ लोगों ने, ये जो राजनीतिक लोग हैं जो जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, कुछ लोगों को भड़काएंगे कि आप देखो मुसलमान है ऐसे कर दिया, हिंदू ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तो ये होना बंद हो जाएगा। जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को ये सोचना चाहिए जिस धर्म में आप हैं आप उस धर्म का सम्मान करें, मगर जैसे उस धर्म का भी सम्मान करें, दूसरे धर्म का भी। जैसे एक पड़ोसी होता है, पड़ोसी के काम आता है ना। जैसे हम पड़ोस में 4 फैमिली रहती है तो हमें एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये हमारे सामने वाला पड़ोसी है। अब हम यही तो नहीं देख रहे कि वो कौन से जात से है, सिर्फ वो पड़ोसी है मेरा, चाहे वो सरदार हो कोई, या मुसलमान हो, या सिख हो, या कोई भी जाति धर्म का हो। तो हमारा मानना ये है कि एज ए पड़ोसी हम अगर उसका सम्मान करते हैं, उसके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो धर्म की लड़ाई इन लोगों ने स्टार्ट की है हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत घटियापन है। मैं इसके खिलाफ़ हूँ। और सभी धर्म हमारे हिंदुस्तान की सुंदरता है। ये सब हमारे देख वो पीछे हमारे बचपन में ही सिखाया जाता था, ये गुलदस्ता हमारा इस देश के जो हम बच्चे हैं, तो वो एक वो गाना बना था, उसके ऊपर ये डिपेंड है, तो उसी पे रहना चाहिए। जी, तो रविंद्र जी, आपसे हमने राजनीतिक बातें करी, सामाजिक बातें भी आपके बारे में पता चली, और धर्म के विशेष पे भी हमने बात की है। लेकिन अब हम अंतिम सवाल पर हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी कोई अभिलाषा या कोई सपना जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, या अभी आप जहाँ पर हैं आप उससे संतुष्ट हैं, या कुछ सोचा हुआ है लाइफ में? नहीं, ये तो अभी तो हमारी 1-2 सीढ़ियाँ ही हैं, और मेरी जो अपनी अभिलाषा हैं, जो मैं अभी सोचता हूँ कि मेरे को एक समाज के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना चाहिए। हम उसमें सहभागी बने, हम उसका साथ दें, समाज में एक अच्छा काम करें, एक ऐसा काम करें जो समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, और हम लोग उसको आगे बढ़ के, अभी रिटायरमेंट मेरी अभी होनी है, तो मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट करूँगा, जैसे बुज़ुर्गों के लिए कुछ करूँगा, या गौ माता के लिए कुछ करूँगा, जानवरों के लिए जो हमारे जिनके कोई वो तो जुबान नहीं है उसके अंदर जी, उनके तो वो तो बेचारी अगर खड़ी रहेगी पानी पीना है तो उसको कैसे पता लगे। जब आप उनके संदर्भ में रहेंगे, जब उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे जानवरों से, तो आपको ये पता लग जाएगा इसको पानी चाहिए, खाना चाहिए। जी, तो ये मेरी अभिलाषा है कि इस तरह का कोई काम ऐसा अभी करते रहें, समाज की सेवा करते रहें, और समाज को आगे बढ़ते देखेंगे तो बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी। नहीं, बातचीत में एक पहलू छूट गया आपके बारे में, जो हमें भी पता है कि आपको पहलवानी का और दंगल का बहुत शौक है, तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने देखा है आपको कि काफ़ी जिज्ञासावश आप उन चीज़ों को देखते हैं और करते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ जिस परिवार से मैं हूँ। मेरे दादाजी थे छोटू खलीफा, जिनके नाम से हनुमान अखाड़ा हुआ करता था, और उनके बाद हमारे पिताजी ने भी थोड़े दिन जैसे फिर तो वो कमाने लगे, नौकरी चले गए, तो कई बार क्या होता है कि इसके साथ साथ सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और हमारे परिवार ने कहा कि भाई बच्चों को, मेरे बड़े भाई हैं ताऊ जी के लड़के हमारे, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट एथलीट रहे हैं, वेट लिफ्टिंग करी उन्होंने। उसके बाद हम रेसलिंग में आए, हनुमान अखाड़े जाया करते थे बचपन में, तो स्पोर्ट्स गेम खेलने की। और तो मैं याद है मुझे, जब मैं अखाड़े जाया करता था हनुमान अखाड़े में, तो मैं ऐसा लगता था कि यार ये इस अखाड़े में तो हमारे दादाजी भी थे, तो मैं उन्हें ढूंढता था वहाँ, क्योंकि बच्चा था ना मैं छोटा उस टाइम, तो बहुत मेरी 14-15 साल की उम्र हुई होगी। तो हम वहाँ ढूंढते थे कि या कहाँ हमारे दादाजी बैठते होंगे, कहाँ कुश्तियाँ करते होंगे। तो मुझे बड़ा गर्व होता था कि मैं इस अखाड़े में आया हूँ, और ये हमारे दादाजी के नाम से पहले जाना जाता था, छोटू खलीफा के नाम से। गुरु हनुमान जी थे, तो मैंने देखा 2-3 बार मैं मिला उनसे, तो उन्होंने मुझे गले लगाया, कह रहा बेटा तू इसलिए मेरे को प्यारा लगते हैं, उस परिवार के हो आप। जी, बहुत सी चीज़ें तो खैर नहीं बता पाए, हम बच्चे थे, क्या हो सकता है उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं इनको क्या बताना, मगर मेरे को 1-2 बार देखा कि उन्होंने मुझे गले लगाया, तो ख़ास तौर पे ध्यान रखते थे मेरे कि भाई तू ऐसे दौड़ मारा कर बेटा, ये करा कर, वो करा कर, फलाना कर। तो मैं 2-4 दिन नहीं गया, गुरुजी साइकिल लेके घर आ गए, उनके पास साइकिल हुआ करती थी,
और वो घर आए, कह रहे वो बुलाओ उसको, रविंद्र को, कहाँ है। तो उन्होंने मुझे 2 डंडे मारे, कह रहा सुबह से तू आ जाइए, मैं तेरे परिवार से, इस परिवार से मैं चाहता हूँ कि कुछ हालात के एक अच्छा पहलवान बनाना चाहता हूँ तुझे मैं। तो स्पोर्ट्स में अच्छा रहा, बचपन में भी रहे, फिर उसके बाद वॉलीबॉल खेलने लगे, मैराथन मारी। उसके बाद स्पोर्ट्स लाइफ में जीने से ये था कि चलो कुछ हालात घर के ऐसे हो गए, हमारी मदर एक्सपायर हो गई, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स तो फिर भी करते रहे, स्पोर्ट्स करते रहे, मगर घर के हालात के कारण हम तो खैर नहीं इतना कर पाए। मगर हाँ, वो चीज़ें मैं अपने बच्चों में देख रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को कहा कि जो हमने स्ट्रगल लाइफ में जो जिए, तो बेटा आपको नहीं जीने देंगे। आपको जो अभी छोटे बच्चे हैं मेरे, दोनों बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, दोनों वेट लिफ्टिंग गोल्ड चैम्पियन है और बेंच प्रेस में 2 गोल्ड लाए हैं, और छोटा वाला भी मेरा गोल्ड लेकर आया जूनियर में। तो मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि हमारी फैमिली बचपन से ऐसी रही और उसी परिवार से हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी स्पोर्ट्स करते थे बचपन में, कर रहे हैं, उसी परिवार से हैं। तो एक बहुत अच्छा महसूस, मतलब आनंद में लगता है कि यार हम लोग एक अच्छे स्पोर्ट्समैन तो परिवार से हैं, तो अच्छा लगता है बहुत। तो रविंद्र जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके परिवार में काफ़ी स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी आपके बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, मेडल जीते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप तो समाज सेवा में कर रहे हैं और बिना प्रचार प्रसार के कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी कोई फ्यूचर प्लानिंग है आपके पास? बिल्कुल है, प्लानिंग है। सबसे पहली प्लानिंग तो यही है कि समाज सेवा करना बच्चों को सिखा रहा हूँ मैं। सीखते हैं, खुश होते हैं, बड़े उन्हें बड़ा प्राउड होता है कि हमारे पिताजी मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं मेरे साथ। मतलब कुछ भी करना हो तो मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा आप इसके साथ चले जाओ, आपको ये चीज़ें बांटनी है, ये करनी है, तो वो बढ़ चढ़ के करते हैं। तो ये संस्कार भी मैं अपने बच्चों को भी दे रहा हूँ कि जो आगे चल के आपको भी समाज सेवा ही करनी है। फ्यूचर तो आप बना ही रहे हैं अपना, फ्यूचर बनाने के साथ सनातन धर्म की पद्धति, पूजा पाठ, धर्म को मानना, लोगों की सेवा करना, सेवा धर्म भी सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज़ें भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को सिखाऊं, और उसमें मेरे बच्चे सीख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे भी इस प्रकार से जिस रास्ते पे मैं चला हूँ समाज के लिए, सेवा करने के लिए, सेवा भाव से, तो वो मेरे बच्चे भी आगे बढ़ के करते हैं। और मुझे याद है जब मैं 2-3 बार हमने, जैसे हम भंडारा करते हैं या मतलब हम लोगों को खाना बांटते हैं, तो मेरे बच्चे सबसे आगे होते हैं, वो अपने आप करते रहते हैं। कोई भी काम हो, हम लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ सफाइयाँ करते हैं जैसे बच्चे, तो अंदर से तो मेरे को प्राउड होता है कि यार हम लोग अपने बच्चों को सही रास्ते पे जा रहे हैं। मंदिर में सफाइयाँ करना, प्रसाद बांटना, सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, या कुछ और जैसे जानवरों के लिए हैं, तो कई बार क्या होता है कि सड़क पे जा रहे हैं, कोई गाय आ गई, उसको क्या करते हैं, वो अपने आप ही खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, बच्चे घर से लाके दे देते हैं जी। कुछ भी जैसे गली में कुत्ते आ गए, उनको बिस्कुट डालना शुरू कर देते हैं। तो अब ये तो मैं करता हूँ ना, अभी मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, तो प्राउड तो है ही जी। मैं वो चीज़ें देख ही रहा हूँ कि बच्चे भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उनमें भी आएंगी। ये संस्कारों की तो बात है, संस्कार आगे चलेंगे, वो अपने आप समाज सेवा अपने आप करते रहेंगे। जी बिल्कुल रविंद्र जी, क्योंकि समय काफ़ी हम पे ज़्यादा नहीं था, समय काफ़ी कम है, लेकिन एक बात के लिए हम भी कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी कि समाज सेवा जो इस प्रकार की है कि बहुत सारे लोग इस समाज सेवा को हथियार बनाते हैं कुछ पाने की इच्छा रखने के लिए, लेकिन कुछ लोग रविंद्र जैसे भी हैं जो समाज के लिए समर्पित जीवन जीते बिना किसी प्रचार के, बिना किसी लोभ लालच के, और उम्मीद करते हैं कि इनकी अभिलाषा, क्योंकि वो समाज हित के लिए, वो उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, वो अभिलाषा पूरी होनी चाहिए, वो सपने पूरे होने चाहिए, क्योंकि इनके सपने से कहीं ना कहीं समाज और क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ने वाली है। तो हम इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें अच्छी अच्छी।